होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं डोमेन्स की बात करूं तो डोमेन्स में आपको काफी ज्यादा रिलीफ भी मिला है। बहुत सारे डोमेन्स में टाइम ड्यूरेशन इस बार ज्यादा हो गया है, क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज हुआ है, टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा हो गया है। क्या है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। राइट, तो सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दो, और जितने भी स्टूडेंट बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूईटी के थ्रू, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ये चैनल। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबके पास शेयर कर दो, ये वीडियो जरूरी है सबके पास पहुंचना। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, अगर मैं सेक्शन ए एंड 1B की बात करूं, सेक्शन 1A एंड 1B की बात करूं, तो 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 1 कौन सा है? लैंग्वेज वाला सेक्शन है। तो जो स्टूडेंट लैंग्वेज के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। हमें लास्ट जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिला था, वो ये नोटिस था कि कुछ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनमें कि हमें 50 में से 45 क्वेश्चन करने होंगे। कुछ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनमें कि हमें 45 में से 35 क्वेश्चन करने होंगे। कुछ में 40 में से 45 में से 40 क्वेश्चन करने होंगे। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर हमें देखने को मिला था। लेकिन अब फाइनल पैटर्न आ गया है कि कितने क्वेश्चन होंगे और आपको फुल एंड फाइनल कितने करने हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है वो कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए इंक्रीज करके दिया है। बिकॉज क्या होता है, कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको टाइम लगता है न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने में, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, तो उनके लिए आपके लिए टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया है, और ये अपने आप में एक बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन सेकंड, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बी फार्म एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमने पार्टिसिपेट किया है किसके साथ? डोमेन सब्जेक्ट के साथ। राइट, हमने पार्टिसिपेट किया है किसके साथ? डोमेन सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे आप सेक्शन में देख पा रहे हो, सेक्शन सेकंड में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आएंगे 35 करने हैं, केमिस्ट्री में 40 आएंगे 35 करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, सबके लिए एक पैटर्न, एक क्राइटेरिया रख दिया है कि भाई आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको कोई भी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक डोमेन में 50 क्वेश्चन, 40 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, और 200 नंबर का एक पेपर होगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो मतलब ये कितने का हो गया? 200 नंबर का हो गया। ठीक है जी, चलिए सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो ये क्या है? जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट मीन पहले लास्ट ईयर इसमें कितने क्वेश्चन थे? 75 क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी इसमें कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 60 क्वेश्चन है, 50 कोई भी आपको करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। राइट, समझ में आ रहा है आपको? जनरल टेस्ट का, डोमेन स्पेसिफिक का, और साथ ही साथ लैंग्वेजेस का। तो ये पैटर्न चेंज हुआ है। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं भाई, जिनमें की टाइम ड्यूरेशन आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाया गया है। तो फर्स्ट इज अकाउंटेंसी, सेकंड इज इकोनॉमिक्स, थर्ड इज फिजिक्स। आपके काम का क्या है भाई? हमारे काम का क्या होने वाला है? फिजिक्स हमारे काम का होने वाला है। ठीक है, तो इसे मार्क कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी हमारे मतलब का है, मैथमेटिक्स भी हमारे मतलब का है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 60 मिनट्स। देखो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 40 क्वेश्चन करने हैं, और आपको मिल रही है यहाँ पे 60 मिनट। पहले अगर आपको 40 क्वेश्चन करने होते थे तो मिलती थी 40 मिनट। ठीक है जी, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए कितने मिनट मिल रहे हैं? 60 मिनट मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, काफी टाइम इंक्रीज हो गया है। तो अब आप आसानी से अपना एग्जाम दे सकते हो। न्यूमेरिकल्स जो आ रहे हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन है, या फिर एक क्वेश्चन पे अगर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप वो दे सकते हो, लेकिन उसी हिसाब से अरेंज कीजिएगा, टाइम को भी उसी हिसाब से अरेंज कीजिएगा, अपने सारे प्रैक्टिस को भी, कि हाँ भाई आप जो प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो उसमें भी इसी हिसाब से लेके चलिएगा। और अगर 5 मिनट आपके हाथ में रह जाए तो वो दोबारा से एक
एक बार देखने के लिए, रीचेकिंग के लिए हो जाता है कि हाँ भाई सारी चीजें सही है या नहीं है। राइट स्टूडेंट, तो यही है आज का टोटल अपडेट। अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो कि मैम सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी जनरली आपने कुछ नहीं करना, उसके लिए भी आप सीधा यहाँ से आपने करना है बैक, और जैसे ही आप यहाँ से बैक करते हो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, रीडायरेक्ट होने के बाद आप यहाँ से सिलेबस में क्लिक करना, और सिलेबस पे क्लिक करने के बाद ये सारे सिलेबस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, ये सारे सिलेबस आपके सामने आ रहे हैं, और देख रहे हो आप यहाँ पे डाउनलोड इन हिंदी का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब इस वाले सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, यहाँ से समझ जाओ जनरल टेस्ट में भी चेंजेस हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, उसके अलावा लैंग्वेज में भी चेंज हुआ है कुछ, उसके अलावा मैथमेटिक्स में चेंजेस हुए हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में चेंजेस हुए हैं, उसके बाद टेक्निक एप्टीट्यूड में चेंजेस हुए हैं, और फिजिक्स में जो चेंजेस हुए तो मैं आपको बताई चुकी थी पहले भी। देखिए यहाँ पे फिजिक्स में भी चेंजेस हुए हैं, लेकिन होपफुली यहाँ पे जो चेंजेस नहीं हुए हैं वो बायोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आपका एक सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स है उसमें माइनर चेंजेस है, वो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि लास्ट ईयर से इस बार क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। ये कंफर्म हो गया, किसी भी डोमेन के साथ आपको जब टेस्ट देना है तो उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपने अटेम्प्ट करने हैं, कंफर्म हो गया ना। 35 करने हैं ना, 35 मतलब 40 में से 35 करने हैं, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कैसा भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। काफी सारे स्टूडेंट के ये डाउट होते हैं कि क्या मैम सीयूईटी के थ्रू हम डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं? ऑफ कोर्स आप लोग एडमिशन ले सकते हो, और लगभग अगर मैं बात करूं तो मैंने जो वीडियो बनाया है जिसमें कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटीज फार्मेसी कोर्स करवा रही है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि 53 यूनिवर्सिटीज फार्मेसी कोर्स करवा रही है 2023 में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि डी फार्मा करवा रही हैं। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी फार्म डी भी करवा रही है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं भाई, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, और कहीं ना कहीं आप लोग जरूर अच्छे कॉलेज में और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, जो चीजें आपने पढ़ी है बस उन्हीं को एमसीक्यूज फॉर्मेट में वहां पे आपको करना है सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, जाके डाउनलोड करो। सीयूईटी का कोर्स मात्र 99 रुपए में मिल रहा है, 21 तारीख से लाइव क्लास शुरू हो रही है, सिर्फ आप लोगों के लिए 99 रुपए का कोर्स कॉफी के रेट में कोर्स मिल रहा है, जाके अभी के अभी ज्वाइन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 21 के बाद इस कोर्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। 21 तक आप लोगों के पास मौका है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है विद टेस्ट पोर्टल, साथ ही साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चलिए फिर ठीक है स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।